वृंदावन की पवित्र भूमि पर जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल्यकाल के दिन बिताने शुरू किए, तब समस्त गोप गोपिकाएं उनके अद्भुत लीलाओं से आनंदित रहती थीं। हर दिन कोई न कोई नई कथा जन्म लेती, जो पूरे गोकुल में हर्ष और आश्चर्य का विषय बन जाती। एक दिन की बात है, यमुना नदी के किनारे स्थित कालिहाद नामक एक भाग में एक भयानक कालिया नामक सर्प निवास करता था। उसके फनों से निकली विषैली वायु ने पूरे क्षेत्र को दूषित कर दिया था। वहां के पेड़ सूख चुके थे, पक्षी उड़ते उड़ते मर जाते थे और यमुना का जल काला हो चुका था। कोई भी व्यक्ति उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। कालिया पहले रमणिक द्वीप में रहता था, लेकिन जब गरुड़ ने उसे वहां से भगा दिया, तब वह आकर यमुना के उसी गहरे जल में बस गया। उसकी विषाक्तता इतनी प्रबल थी कि जहां वह अपनी पूंछ हिलाता, वहां का जल उबलने लगता था। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ गाय चराने गए। वे सभी खेलते कूदते यमुना तट तक जा पहुंचे। कृष्ण अपने बाल सुलभ हाव भाव से सबको हंसा रहे थे। कभी वे बांसुरी बजाते, कभी पेड़ों पर चढ़ जाते, तो कभी मिट्टी से गोले बना कर फेंकते। तभी उनके एक मित्र ने कहा, कृष्ण देखो, उस पार का जल कितना काला है। कहते हैं वहां कालिया नाम का सर्प रहता है, बहुत भयंकर है। कृष्ण मुस्कुराए, भयंकर तो वही होता है जो डर पैदा करे, पर जो निडर है उसके लिए कुछ भी भयंकर नहीं। मित्र बोले, कृष्ण वहां मत जाना, सब कहते हैं कि वहां की हवा तक विषैली है। कृष्ण ने प्रेम से कहा, जो यमुना मैया सबको जीवन देती हैं, उन्हें इस कालिया ने दूषित कर दिया है। यह अन्याय है। मैं यमुना को उनके विष से मुक्त कराऊंगा। ये कहकर श्री कृष्ण बिना किसी भय के यमुना तट की ओर बढ़े। सब गोपालक बालक उनके पीछे पीछे भागे, पर वे कुछ ही देर में रुक गए। कृष्ण ने अपने चरणों से यमुना तट का स्पर्श किया और एक ऊंचे कदम वृक्ष पर चढ़ गए। कदम वृक्ष वही था जो यमुना तट पर एकमात्र हरा भरा था, क्योंकि कालिया का विष उस तक नहीं पहुंच पाया था। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वृक्ष से जल में छलांग लगा दी। छपाक, जैसे ही उनका शरीर जल में गिरा, यमुना की लहरें चारों ओर फैल गईं। उस आवाज से कालिया नाग का नींद टूट गया। वह क्रोध से फुफकारता हुआ ऊपर आया, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। उसने देखा कि एक नन्हा बालक उसके क्षेत्र में तैर रहा है। कौन है तू? कालिया फुफकारा, क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मैं वृंदावन का गोपाल हूँ, आया हूँ यमुना मैया को तेरे विष से मुक्त करने। ये सुनते ही कालिया आग बबूला हो उठा और अपनी विशाल पूंछ से श्री कृष्ण को लपेट लिया। सब और यमुना का जल खौलने लगा। वृंदावन में जब ये समाचार पहुंचा, तो सारा गोकुल रो पड़ा। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपिकाएं, सब दौड़े चले आए। सब रोते हुए यमुना तट पर खड़े हो गए। लल्ला, हमारे कान्हा, बाहर आ जा बेटा। लेकिन तभी यमुना के जल से बुलबुले उठे और फिर एक तेज चमक फैली। जल ऊपर उछलने लगा, मानो कोई अद्भुत शक्ति उसमें से निकल रही हो। अचानक श्री कृष्ण कालिया के फनों पर चढ़ गए। वो सर्प उन्हें झटकने लगा, पर कृष्ण का संतुलन अडिग था। उन्होंने अपने कोमल पैरों से कालिया के फनों पर नृत्य आरंभ किया। हर बार जब उनका चरण किसी फन पर पड़ता, वहां से विष निकलकर जल में घुल जाता और कालिया की शक्ति कम होती जाती। ये दृश्य देख वृंदावन के सभी लोग स्तब्ध रह गए। यमुना के तट पर जय श्री कृष्ण की आवाज गूंज उठी। ब्रह्मांड में ये दिव्य नृत्य अद्वितीय था। एक ओर भगवान की बाल रूप में करुणा थी और दूसरी ओर दुष्ट पर उनका प्रचंड रूप। कालिया के सैकड़ों फन थे, पर श्री कृष्ण ने एक एक कर सभी पर अपने चरण रख दिए। अंततः कालिया थककर अधमरा हो गया। उसके मुख से विष के स्थान पर विनम्रता झलकने लगी। उसने फन झुकाकर कहा, हे नाथ, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, कालिया, तूने यमुना को अपवित्र किया, अनेक जीवों को कष्ट दिया, परंतु अब तू पश्चाताप कर रहा है, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूँ। जा, यहाँ से चला जा और कभी वापस मत आना। कालिया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मैं यहाँ से जाऊँ, तो गरुड़ मुझे फिर मार देगा। कृष्ण ने कहा, डर मत, मेरे चरण चिन्ह अब तेरे फनों पर हैं। गरुड़ जब इन्हें देखेगा, तो तुझे नहीं सताएगा।
ये सुनकर कालिया ने सिर झुका लिया और अपनी पत्नियों सहित यमुना से निकलकर समुद्र की ओर चला गया। यमुना का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कदम वृक्ष के पास आए। यशोदा मैया ने उन्हें गले से लगा लिया। गोपिकाओं की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर अब वे आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उस दिन वृंदावन में उत्सव मनाया गया। सबने कहा, हमारे कान्हा ने कालिया नाग का नाश कर यमुना को मुक्त किया। बच्चे नाचने लगे, बांसुरी की ध्वनि चारों ओर फैल गई, और उस दिन से यमुना फिर से पवित्र बन गई। वृंदावन में हर ओर प्रेम और भक्ति का प्रवाह बहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि जब भी अधर्म, भय या विष फैले, तो साहस और प्रेम से उसका अंत करो, क्योंकि जो निडर है वही सच्चा भक्त है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।